अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वीडियो देखने वाले सबके लिए दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और हमारे इस चैनल पे अपना प्यार दिखाते रहें। मेजर सर की वीडियो लेके आए हैं, आज भी काफी जबरदस्त इनकी वीडियो है। देखते हैं इस वीडियो के ऊपर हमारा ओपिनियन अगर आप जानना चाहें तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मेरा नाम है नदीम इकबाल जंजुआ, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। चल भाई, चीयर्स 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 चीयर्स। दोस्तों, चखने पे चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वही सी पैक में सी पैक में म्यूजिक। नापाक पलीत लोग हराम में लुटाए हुए। सर, वाक्य जो है इस्लामाबाद में घटित हुआ है। वाकया पेश आया है, एक वाक्य पेश आया है सर। जैसे कोई मुसीबत आ जाती है तो आर्मी को कॉल किया जाता है, आंधी आ गई, तूफान आ गया, बाढ़ आ गई। यहां सर उल्टा हो गया मैटर थोड़ा। वाइफ जो है, उनके पति जो है, जो है तो वो जो है आर्मी के कर्नल, और पत्नी ने कहा भाई ऐसा कैसे। और भाई फोन लगा दिया, पाजी चले आए। आते ही क्या हुआ सर, एक यूनिवर्सिटी है सरहद, तो उसमें छात्र कुछ बैठे थे अपना। हाँ, वीडियो देखा है मैंने। आई सीन दिस वीडियो, मैं समझ गया। प्रदर्शन वगैरह कर रहे मैंने देखा है वीडियो। तो उसकी जो हेड है यूनिवर्सिटी की, ये मुझे नहीं पता था। हाँ, आप कह रहे हो उसकी वाइफ थी वो? हाँ, डॉक्टर आईना वो हेड है। तो छात्रों से बहस हो गई, तो जिद्दम जिद्द हो गई, तो उन्होंने फोन मार दिया कर्नल साहब को। वो चले आए गाड़ी लेके। आते ही एक दो छात्रों में सूतम सूत डंडेबाजी शुरू कर दी उन्होंने। हाँ। अब छात्र हैं सर, कुटैया हो गई उनकी। तो कुटैया तब ज्यादा हो गई सर, तो फिर उन्होंने एंड में फायर फूर झोंक दिए। फिर पुलिस आई, ले गई धर के। सर क्या है ये माजरा, मतलब फौज बेकाबू है या आदेश का पालन कर रहा था बंदा? नहीं, ये एक्चुअली आदेश का कोई पालन नहीं कर रहा। बीवी का आदेश, बीवी का आदेश का तो पालन करेगा वो बेचारा। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट पाकिस्तानी आर्मी ना सिविलियंस को पाकिस्तान के अंदर जानवर समझती है, और जानवरों की तरह रखती भी है उनको, सुलूक भी वही करती है उनके साथ। सिर्फ समझती नहीं है, दिल से मानती है। तो पाकिस्तानी फौज का ये रहा है। अभी देखिए पीओके में उन लोगों ने क्या किया, 100 से ऊपर लोग खत्म कर दिए बलूचिस्तान में। अब ठीक है, ये पंजाब में भी होना था। इस्लामाबाद जो है वो टेक्निकली तो पंजाब में ही है, चाहे वो कैपिटल सिटी हो, कैपिटल उनकी वो हो, जो भी है तो बेसिकली पंजाब के अंदर। तो यही है यार, ये वो कर सकते हैं। वो क्यों करते हैं, कर सकते हैं। फिर फौज ने बोला कि डिसिप्लिन क्या होगा, कोर्ट मार्शल करेंगे वगैरह। अभी करेंगे वाली बात हुई है, कोई ना कर रहा कोर्ट मार्शल, कोई भी नहीं कर रहा। मुझे नहीं लगता, आई डोंट बिलीव कि उसका कोर्ट मार्शल होगा। हाँ, उसको एक he'll be marched up, अगर he is a CO, he'll be marched up, एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होगी, और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के तहत उसको कुछ बोला जाएगा, he'll be reprimanded or something like that, some disciplinary action will happen। लेकिन अगर किसी का ये सोचना है कि उसके बिल्कुल स्टार वार और उसके जो भी हैं वो फायरिंग जो है ज्यादा कर दी, बाकी सुतैया जो की थी छात्रों की वो तो माफ हो जाती। ना, आप भारत के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं, आपका परिपेक्ष इंडियन है, आपका जो फ्रेम है ना वो इंडियन है कि ज्यादा कर दी। इंडिया में तो खैर सुतैया भी नहीं कर सकते, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि पाकिस्तान में बड़ा नॉर्मल है भाई। जब पाकिस्तानी आर्मी का जनरल एक प्रधानमंत्री को फांसी लगवा सकता है, तो क्या कर्नल हवा में गोली फायर नहीं कर सकता? क्या बात करती है? दैट इज पाकिस्तान। वहां पे पाकिस्तानी फौज कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। इनसाइड पाकिस्तान वो वो लोगों को, बलूचिस्तान में हजारों लड़कों को पता नहीं कहां गायब करके मार के कहां दफनाया, आज तक किसी को पता नहीं लगा। आप सोचो ना, वो पाकिस्तान है भाई, वहां पे आर्मी अपने लोगों के साथ, बस इस कर्नल का जिसने गोली चलाई है, इससे बोलो कि एक तरफ इंडिया है, जरा यहां पे गोली चलाओ, उसमें मम्मी करके भागेगा। लेकिन जहां निहत्ते, देखो ये फौज जो है पाकिस्तानी फौज, निहत्ते पाकिस्तानियों, मासूम पाकिस्तानियों के सामने बड़ी बहादुर है, बड़ी दलेर है। इसमें मैं मानता हूं,
इन फ्रंट ऑफ देयर ओन पीपल। उसने गोली चला दी। मुझे एक बात समझ में नहीं आई, भाई एक बात बताओ, आप यूर एन ऑफिसर इन द पाकिस्तान आर्मी, आपका क्या मतलब बनता है वहां पे जाने का? आपको पुलिस को फोन करना चाहिए था, इनको पुलिस को फोन करना चाहिए था कि ऐसा ऐसा हो रहा है, आप जाके देखिए। क्यों नहीं देख रहे आप? एंड बीइंग एन ऑफिसर इन द पाकिस्तानी आर्मी, ये तो हाईएस्ट लेवल पे कॉल कर सकते हैं। इनका प्रोटोकॉल थोड़ा होता है पाकिस्तान में इस मामले का प्रोटोकॉल। अगर आप फौज में हैं तो आप किसी को भी कॉल करते हैं। ये तो उठा के, जैसे हमारे डीजी होते हैं स्टेट में, इनके यहां आईजी होते हैं, या जो भी इस्लामाबाद में हुएवर इज दी टॉप पुलिस पर्सन इन दी कैपिटल रीजन ऑफ इस्लामाबाद, उसको कॉल कर सकता था। ये खुद गया रैम्बो बन के, खुद उसने बोला कि 4-5 लोगों को थप्पड़ मारूंगा, पर वो उल्टा पड़ गया। उल्टा पड़ गया। मैंने देखा वीडियो। इसको भी बहुत खिचमतानी हुई है सर। वर्दी वर्दी का लिहाज है नहीं वहां पे जरा सा भी। पहले तो नहीं, वो जो पाकिस्तानी फौज की वर्दी है वो है भी इसी लायक कि उसका लिहाज ना हो। उनकी करतूतें ऐसी हैं, आपको क्या जरूरत है जाने की? स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पहली बात, आपका हथियार लेके यूनिवर्सिटी के अंदर जाने का क्या मतलब है? ठीक है, पर फिर ये बात, मेरी भी बात अजीब सी है। जब ये लोग पार्लियामेंट के अंदर घुस जाते हैं हथियार लेके, सुप्रीम कोर्ट के अंदर घुस जाते हैं हथियार लेके, तो फिर यूनिवर्सिटी कौन सी चीज है भाई? अब जो स्टूडेंट हैं उनका वही, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे पाकिस्तानी आर्मी की वर्दी है, स्पेसिफिकली बोला पाकिस्तान आर्मी की वर्दी है। ये भड़क गया। स्टूडेंट नहीं पसंद करते, इनको यही बात समझ में नहीं आती पाकिस्तानी फौज को कि आवाम आपको पसंद नहीं करती। दे आर नॉट लाइक्ड। आप एक बात बोलो, यहां पे जो कॉकरोच जनता पार्टी की प्रोटेस्ट हुई थी, 1-2 लोगों ने इंडियन आर्मी को गलती दी, गालियां दी, उल्टा सीधा बोला। इंडियन आर्मी की तरफ से कोई रिएक्शन आया? इंडियन आर्मी की तरफ से कोई रिएक्शन आया? एक रिएक्शन नहीं आया। इंडियन आर्मी चुप, लोगों ने खुद ही सॉर्ट आउट कर दिया। इसका मतलब फौज ने क्या बोला है जनता को, या जनता ने इंडियन आर्मी को क्या मैसेज दिया है? आप हमारे लिए बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, अंदर आपकी लड़ाई हम लड़ेंगे, आपकी इज्जत हमारी जिम्मेदारी है। ये मैसेज दिया जनता ने इंडियन आर्मी को कि आपकी जो रिस्पेक्ट है, आपकी जो इज्जत है, भारतीय सेना की जो इज्जत है, वो एक आम हिंदुस्तानी की जिम्मेदारी है। कहानी खत्म हो गई। और ऐसा ही होना चाहिए। जो एक करार है फौज और आवाम का, उसमें यही होना चाहिए। अबे पता नहीं है, गधे के बच्चे हैं पाकिस्तानी यार, कुछ पाकिस्तानी फौज होते हैं बड़ी एब्सोल्यूट डोंकीज यार। जो अंकल से पूछा गया सर, पत्रकार ने पूछा कि सरहद यूनिवर्सिटी में जो घटना घटित हो गई है, हाँ, आपके ऑफिसर ने फायरिंग वायरिंग कर दी, उसने बोला जो है, तो जो अंकल कह रहे हैं मुझे नहीं पता। ये रक्षा मंत्री है सर, ये बिल्कुल हवा में ही रहता है। नहीं, एक तो पूछा भी उससे, वो कह रहा मेरा मामला ही नहीं। हाँ, ये बात तो ठीक है कि उसको ये बोला गया होगा कि भाई तू फालतू की चीजें मत बोला कर। पर जोए का एक वो भी तो वीडियो आया था सर। एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है जोए अंकल का। हम वही मैं कह रहा था, वो बलूचिस्तान वाला ना। हाँ, और उन्होंने बहुत ही, वो सही है क्या है सर, वो पकड़ा गया वो वीडियो, क्योंकि जो एआई है ना, वो जो है नहीं बोल पाई। वो एआई का वीडियो है? हाँ सर, मतलब वीडियो ओरिजिनल है, उसमें डबिंग कर दी गई है एआई से। अब एआई का चक्कर ये पड़ गया कि एआई जो है नहीं बोल पाया। जो है पूरे 2-3 मिनट की तकरीर जो उन्होंने बोली थी, तकरीर की, उसमें जो है नहीं है सर। तो अच्छा, आपको ऐसे पता लगा कि जो है नहीं है? अगर वो ओरिजिनल होता तो जो है जरूर बोलता, तो 1.5-2 मिनट की तकरीर में कम से कम 7-8 बार जो है। मैं यहाँ पे जो आया जो है, पर लोग विश्वास कर रहे थे सर उस पे, जो पहली मर्तबा आया वो फेक है मतलब बेसिकली। हाँ, वैसे तो फेक था, पर पहली मर्तबा आया तो विश्वास किया, क्योंकि यही ऐसे बयानात देता है। भारत के विपक्ष वालों को, वो भारत में मतलब भारत वालों को बड़े पसंद आते हैं कि हम ये हैं, ये हमेशा पाकिस्तान की लाइन से अलग जाता है। तो इसलिए लोगों को लगा कि बोला होगा इसने, बोला होगा पक्का। लेकिन वो निकला फेक। हाँ, वो वहां फंस गया। वो एआई पे थोड़ा और काम करना पड़ेगा, जो भी एआई की कंपनियां हैं, कि जो है का तोड़ निकालना। जो है बाबा, शोर नहीं, शोर। जो है तो है ही नहीं, वो जो है। अच्छा, एक ही में है वो। हाँ, जो है। बताइए सर, वो एआई को तभी मेहनत, एआई कंफ्यूज हो गया ना जो है से लेकर, इसलिए नहीं निकाल तो लेंगे, तो सॉफ्टवेयर तो बनेगा इसका भी। जो है के लिए अलग से बनाना पड़ेगा, या तो फिर उसको जो है अलग से बनाना पड़ेगा। पूरी तकरीर को पहले डब कर लो, फिर जो है के 3-4 पोज निकाल लो, जहां बीच में सांस ले बंदा वहीं जो है लगा दो। वो एम ही बोलता है सर वो,
मतलब जो है का किसी शब्द से शब्द जोड़ता नहीं है वो, जो है, जो है बस किसी लाइन को शुरू करेगा तो जो है बोल देता है, हाँ, एंड में जो है बोल देता है। तो सर अभी जो इनका वो चल रहा है, जो है सऊदी के साथ जो डील वील चल रही, सर एक खबर और आई है, पहले तो बताया था कि भिखारी विकारी बाहर हो गए, तो अभी थोड़ी और खोज पड़ताल चल रही है, तो पता चला है सर कि जनवरी से अभी तक 22 इनके टैक्सी ड्राइवर पता नहीं कहाँ गए, गायब भी नहीं बोल सकते, उनको पता भी नहीं कहाँ है, या फिर किसी जुर्म में, ये भी शक जताया जा रहा है सर कि किसी जुर्म में इनको डाल दिया अंदर। पाकिस्तान रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, पाकिस्तान हाथ खींच लेता है ना सर इस पर अपने आप से कि हाँ, ये मैंने पाकिस्तान की एक बात देखी है, जहां पे पाकिस्तानी शहरी फंसते हैं सबसे पहले पाकिस्तान बोलता है साढ़े बंदे नहीं है सबसे पहले। और ये हमें पहले लगता था कि ये सिर्फ अपनी फौजियों के लिए करते हैं, जो इनकी लाशें हैं फौजियों की, जैसे कारगिल में मना कर दिया इन्होंने लेने के लिए, तो हमें लगता था कि पाकिस्तान सिर्फ अपने फौजियों को एक्सेप्ट नहीं करता जो मर गए हैं ना इनके, कि हमारे बंदे हैं मर गए, इनकी बॉडीज वापस दो, हमने इनका फाइनल राइट्स करनी है। अब पता लगा कि सबके साथ ही उनका रवैया ये है। इनके साथ और भी बुरा होगा, जब फौजियों को नहीं कर रहे सर तो आम पब्लिक को पता चले ये जेल में हो। सऊदी ने नेम भी आम पब्लिक को तो जानवर समझते हैं पाकिस्तानी फौजी, पाकिस्तानी पब्लिक को तो जानवर समझते हैं लोग। और इन 22 में से नहीं तो सर आधे से ज्यादा तो उठाई गिरे के केस में, चोरी चकारी केस में अंदर ही होंगे। अब वहां की जनता जो है सरकार के पास जा रही है कि हमारे ये बंदे लापता हैं जनवरी से, सरकार की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है, ना कोई जवाबी जिम्मेदारी की। वो पक्का यही हुआ होगा सर, पल्ला झाड़ दिया होगा और वहां बोल दिया होगा सऊदी में कि साढ़े बंदे नहीं है। हाईली पॉसिबल, वेरी हाईली पॉसिबल पाकिस्तान में होता है। कारगिल में क्या हुआ था, साढ़े बंदे नहीं है, यही तो बोला था। कारगिल में क्या बोला था, और आई थिंक वन ऑफ द यूनिट्स वाज 13 जागरिफ, जिन्होंने उनका वो था पूरा नमाज जनाजा पढ़ी और मौलवियों को बुलाया और फिर बोला कि उनको दफनाया वहां पे, और पूरा ऑनर दिया है सोल्जर्स। और जिनको वो इनाम विनाम दिया उन्होंने, वीरता पुरस्कार, वो बॉडियां भी भारत ने उनको दी थी जबरदस्ती की, भाई ले जाओ ये। पहले मना कर रहे थे, पहले मना आप बात कर रहे हो कैप्टन करनैल शेर खान की बात जी। कैप्टन करनैल शेर खान की जो बॉडी थी, पहले पाकिस्तान ने मना किया लेने से, फिर इंडिया ने बोला कि भाई आप ही का बंदा है, और उसका एक ब्रिगेडियर एमपीएस बाजवा, भारतीय सेना के उस समय ब्रिगेड कमांडर थे। आपने तो, इंटरव्यू किया था सर? हाँ, मैंने इंटरव्यू करा था उनका। हम लोग ले में थे शायद, वी वर इन ले, 14 कोर में वो ठहरे हुए थे, तो मैं गया था उनसे मिलने के लिए। तो ही रोट दी लेटर ऑफ कमेंडेशन की ये बच्चा जो है, यानी कि कैप्टन करनैल शेर खान बहादुरी से लड़ा। हाँ, बहादुरी से लड़ा है बच्चा, और हम इसकी बहादुरी को अप्रिशिएट करते हैं, कैप्टन करनैल शेर खान की। पर वो पश्तून था तो बहादुरी से लड़ गया, बाकी लाहौरी होते तो हाँ, ये लाहौरी होते तो पहाड़ के नीचे सरेंडर कर चुके होते 2-3 बार। सर अभी रिहर्सल कर रहे हैं, आप अभी मत आओ, हम भूल गए 71 के बाद। या फिर जाते भी नहीं है सर ये। कुछ तो डिस्काउंट होता होगा ना सर इनका, अगर लाहौरी बेल्ट के हैं तो आपको नहीं भेजना टेंशन वाली जगहों पे, होता होगा सर। हाँ, अभी मैं एक वीडियो देख रहा था सर, उन्होंने फील्ड पोस्टिंग हुई है इस्लामाबाद में, फील्ड पोस्टिंग चल रही है। ये होता रहा है सर इस्लामाबाद में, ये फायरिंग पूरी कर रहे हैं, ये वही वाले होंगे सर। हाँ, ये लाहौरी यही काम करते हैं, लोकल दादागिरी। बस निहत्ते स्टूडेंट के सामने गोली चला दी। एक महिला और अच्छा, ये पिट भी गया सर, वही तो सबसे बुरा हुआ, जो सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है, वो फायरिंग पूरी नहीं हो रही, जो उससे 5 मिनट पहले जो वाकया घटित हुआ, जो दग गुद्दी पे गुद्दी दबाता, वो बहुत सारे मतलब अब सुकून आ गया, ठंड पै गई सानू ये बुरा हुआ सर। और बताओ सर, कपिल देव और कुछ क्रिकेटरों ने 22 हैं सर, पूर्व अंतरराष्ट्रीय कैप्टन्स हैं। हाँ। जिसमें सुनील गावस्कर हैं हमारे यहाँ से, और दिलीप वेंगसरकर हैं, और कपिल देव हैं, कुछ इंग्लैंड के हैं सर, नासिर हुसैन, जी जर्मन, ग्रेग चैपल, अर्जुन रणतुंगा। इन्होंने लिखा है सर कि हमारा मित्र है और हम बहुत अच्छा खेले हैं और उन्होंने बहुत कुछ दिया है क्रिकेट समाज को, तो उनके साथ ऐसे नाइंसाफी ना हो, उचित मेडिकल टेस्ट कराए, मेडिकल उनको जांच कराई जाए। और हम ये पत्र मतलब राजनीतिकरण के लिए नहीं कर रहे हैं। अब इसमें 2 गलतियां कर दी इन क्रिकेटर्स ने, शामिल सुनील गावस्कर, शामिल कपिल देव, शामिल दिलीप वेंगसरकर, और जितने भी लोग हैं उन्होंने 2 गलतियां बड़ी कर दी है। पहली गलती है कि उन्होंने जो चिट्ठी है वो गलत बंदे को लिख दी। ओए होए होए सर, वो उसको लिख दी। हाँ, शहबाज को। शहबाज अपने जूतों के तस्मे नहीं बांध सकता बिना पूछे फील्ड मार्शल से, तो एक तो शहबाज को लिख दी। दूसरी चीज ये है, जो है इसमें पाकिस्तानी कैप्टन क्यों नहीं है कोई, जो है
हाँ सर, मैंने पूरे 22 के नाम पढ़े हैं सर। हाँ ये तो मैंने मुख्य मुख्य इसलिए लिख दिए क्योंकि इनको मैं भी जानता हूँ। जैसे हाँ। कुछ नाम तो ऐसे थे वो उस जमाने के होंगे जब हम, उस टाइम की बात है सर, ये जब हाँ। कैप्टन रहा होगा उन 22 में वो हैं। ये बात मैंने भी गौर नहीं की सर, आपने जो बताई है। हाँ, इसमें पाकिस्तानी कोई भी नहीं है, नहीं करेंगे वो। जबकि मैं एक बात बताऊं, और उन्हें बहुतों को बनाया सर उसने, बंदे ने। इमरान खान ने सड़क से उठा के लोगों को सुपरस्टार बना दिया। लड़का टेप वाली बॉल से खेल रहा है या टेलीविजन पे इमरान खान बिस्तरे पे लेटा है, बुखार है इमरान खान को, तबीयत खराब है, फूड पॉइजनिंग कुछ तो भी हो गया उसको, बेड पे लेटा है, देख रहा है इमरान खान, ये लड़का, पता लगाओ कौन है। कोई होगा ना, ये लड़का इतनी बढ़िया बॉलिंग कर रहा है, पता लगाओ कौन है। पता लगाते हैं, सर ये नया लड़का है सर, इसका नाम है वकार यूनिस। उसको देखता है जाके नेट्स पे, कहता है कि ठीक है, यू आर प्लेइंग फॉर पाकिस्तान। इमरान खान ने ये जितने भी हैं पाकिस्तान के बड़े बड़े अकरम नाम, वगैरह, अकरम वगैरह, वसीम अकरम है, ऑल दीज पीपल, मतलब ये छोटे नाम नहीं है। वसीम अकरम को छोटा नाम नहीं है भैया। और पाकिस्तान की He's among फास्ट the- बॉलिंग की शुरुआत ही वहीं से होती है। फास्ट बॉलिंग की नहीं, पाकिस्तान में फास्ट बॉलर पहले भी थे। पाकिस्तान को सिर्फ एक ही फील्ड में रिस्पेक्ट मिली है आज तक, वो है क्रिकेट में, और वो इमरान खान ने दिलवाई थी। 1992 का वर्ल्ड कप जीता इन लोगों ने, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उसके बाद पाकिस्तान में जो अगली अच्छी खबर आई थी, वो आई थी वो भाला फेंकने वाली, जिसने गोल्ड लिया था ना, नदीम ओलंपिक में। हाँ, उसके बाद उसका भी बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने। वो तो खैर पाकिस्तानी ट्रेडमार्क है, स्पोर्ट्स का करते ही हैं ये हर चीज का करते हैं। इमरान खान को जेल में क्यों डाला है? इमरान खान ने सोचा कि मैं मुल्क को बेहतर बनाऊंगा, बेवकूफ था। तुम बेहतर बनाओगे मुल्क को, वहां पे पूरी पाकिस्तानी आर्मी बैठी हुई बेड़ा गर्क करने के लिए, तुम अकेले बेहतर बना दोगे? तो ये इसमें मुझे बहुत बुरा लगता है। जावेद मियादाद है, वसीम अकरम है, और मैं वसीम अकरम की स्किल्स को, वसीम अकरम के जो क्राफ्ट है, मैं उसको बहुत रिस्पेक्ट और बहुत एडमायर करता हूं, जिस तरीके से वो बॉलिंग करता था। लेकिन दे शुड हैव टेकन अ केस अगेंस्ट देयर ओन गवर्नमेंट, और इनको बोलना चाहिए था कि सर ये बंदा जो है ना इमरान खान, उसकी सियासत से आप अग्री करें डिसअग्री करें, पाकिस्तान का नहीं, ग्लोबल लेजेंड है यार वो आदमी। और सर जो पाकिस्तानी क्रिकेटर पाकिस्तान छोड़ चुके हैं, कम से कम वो तो लिख देते उसमें कुछ। नहीं लिखेंगे वो, क्योंकि सबके घर यहां पे है भाई। आप देखो ना, उनकी ये मजबूरी है, वो बाहर चले गए, उनके भाई को उठा लेंगे, उनके चाचा को उठा लेंगे, चाचा को मारेंगे और वीडियो कॉल करेंगे। तू कहां बैठा है? ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, मेलबर्न में? ले भाई वीडियो कॉल, अपने चाचा से बात कर। पता लगा नंगा करके चाचा को उल्टा लटका रखा है, चाचा के लट। चाचा बोल रहा भतीजे बचा मुझे, भतीजे बचा। पाकिस्तान में यही होता है, डर के मारे लोग कुछ नहीं करते। मैं वीडियो देख रहा था, वो नहीं है मेजर आदिल राजा, वो तो ब्रिटानिया में जो है, हाँ ब्रिटानिया में, यूके में बैठा है मेजर आदिल राजा, उसके रिश्तेदारों को धमकी देते हैं, क्योंकि ये बंदा यूके में बैठ के वीडियोस में अपनी राय जाहिर करता है, पाकिस्तान में उसके रिश्तेदारों को धमकियां दी जा रही हैं। तो यार बड़ा वियर्ड मामला है। मुझे तो बड़ा दुख लगा कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने, पाकिस्तानी कप्तानों ने, कितने कितने जिंदा हैं आज की तारीख में भी। ज्ञान वैसे बहुत दुनिया भर का दे देंगे वो, इस मैटर में तो आना चाहिए था। और ये वो भी यही कह देते सर कि हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि उसको बेहतर इलाज मिल जाए। वो बाहर भी आया था तो मिलने ही चले जाते। इमरान खान को मेडिसिन दे दो, इसमें क्या सियासत है, इसमें क्या राजनीति है? यही तो कह रहे हो कि वो बंदा यार तुम्हारा हीरो है, तुम्हारा नेशनल हीरो है, ठीक है, और परहैप्स द मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिशियन एवर इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। उसका टेस्ट करवा लो, उसका इलाज कर दो। ये थोड़ा ना बोल रहे हैं कि उसको जेल से निकाल के प्रधानमंत्री बना दो पाकिस्तान का, यही तो कह रहे हैं उसका इलाज करवा दो। उसमें भी इनको पता नहीं क्या खुजली है। आप ये तो, अगर आपका करियर, मैं ये कहता हूं कि अगर आपका करियर इमरान खान ने बनाया, अगर इमरान खान ने आपको जमीन से उठा के आसमान पे बैठा दिया, आप सुपरस्टार बन गए, आप इतना तो कर सकते हो कि, और आपकी चलती है पाकिस्तान में, आप एक स्टेटमेंट तो दे सकते हो कि ठीक है आपको खान को जेल में रखना है, बाहर वो एक अलग बहस है, आप उसकी ट्रीटमेंट तो करवा सकते हो यार, आप उसका मेडिकल टेस्ट तो करवा लो ठीक से। बहुत भैया बहुत अजीब लोग हैं ये, बहुत अजीब लोग हैं यार। वही है ना सर कि अब जैसे वो जेल से बाहर आया था सर, हाँ, तो उस टाइम पे तो उससे मिलने जा सकते थे ये लोग। नहीं, वो एक्चुअली क्या था कि उनको बोला कि इनको शिफा हॉस्पिटल या कोई ऐसा हॉस्पिटल था वहां पे ले जाना था अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट। ये पिम्स ले गए,
पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, ये पिम्स में ले गए उल्टा, बोला कहीं और था, ले कहीं और गए, रात के 12 बजे ले गए, सुबह 5 बजे से पहले पहले उसको गायब कर दिया वहां से। अंधेरे में ले जाओ, अंधेरे में वापस ले आओ, चोरी से। ये पूरा नाटक हुआ क्यों था सर? क्योंकि ना तो उसका बाहर आके कोई इलाज हुआ, बस एक परेड थी उसकी, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर। मुझे लगता है 2-3 कारण थे इमरान खान को अंदर बाहर ऐसे करा। पहली चीज तो ये है कि प्रेशर बहुत बन रहा था इनके ऊपर, बाहर रोष था नहीं, और इंटरनेशनल कम्युनिटी में प्रेशर था कि कुछ करो कुछ करो कुछ करो कुछ करो। इनको लग रहा था कि कहीं कुछ हो गया, इमरान खान को लेने के देने पड़ जाएंगे, तो ऐसा हो गया पहली चीज। दूसरी बात यह है कि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इन लोगों ने सिग्नल देने की कोशिश की है भाई शहबाज शरीफ को, शरीफ साहब को, कि बेटा ऑल्टरनेट है, एक ट्रेलर दिखाने की कोशिश करिए। और कुछ दिनों से गायब सा है सर वो शहबाज। हाँ, जैसे वो ईरान घूम रहे हैं ना, हाँ, मुनीर वगैरह, ये भाई कुछ नहीं बोल रहा, और ना कुछ है कहीं भी, पिक्चर में भी नहीं है। डर तो नहीं गया सर पूरी तरह से? पता नहीं यार, इनका कुछ पाकिस्तानियों का पता नहीं लगता, बिकॉज जैसे मैं पाकिस्तान के बारे में बहुत पढ़ता हूं, मेरी बहुत स्टडी है, हम हंसी मजाक करते हैं इस शो में, लेकिन सीरियस स्टडी करता हूं। एंड मैंने ऑब्सेसिवली स्टडी करा है पाकिस्तान। मुझे ऐसा लगता है कि इन दी एंड आई थिंक अगर आपको पाकिस्तान समझना है ना, सबसे पहले आपको फ्यूडलिज्म समझनी पड़ेगी, जिसको हम जमींदारी प्रथा कहते हैं ना, कि एक जमींदार होता है जो माई बाप होता है, जो अगर कह दे तो लगान लग जाता है, जिसको माफ करना होता है वो माफ कर देता है। किसी की औरत उठा ली, किसी के मवेशी उठा के ले गया, किसी के खेत पे कब्जा कर लिया। आप अगर जमींदारी सिस्टम को अच्छी तरीके से समझ लेंगे तो आप आसिम मुनीर और पाकिस्तानी जनरल्स और पाकिस्तानी सोसाइटी को समझ लेंगे। इट्स अ वेरी वेरी फ्यूडल सोसाइटी, बहुत ज्यादा फ्यूडलिज्म है आज की तारीख में भी। 2026 में हम लोग बैठे हैं, अगस्त के महीने में, आज की तारीख में पाकिस्तान में उनकी थिंकिंग में फ्यूडलिज्म है। ये माइनॉरिटीज के लिए टेलीविजन पे ऐसी ऐसी बातें कर देते हैं कि भगवान ना करे, मैं 100 बार कह रहा हूं भगवान ना करे, अगर इंडिया में कोई टेलीविजन पे बोल देता हो जेल चला जाता। ऐसे वहां पे इंसान है ही नहीं। वहां पे ये है कि भाई ये बंदा आपका माई बाप है और आप सब उसके नीचे हैं। आपने देखा नहीं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ किस लहजे में बात करता है जब वो आसिम मुनीर के बारे में बात करता है, लगता है अपने बाप के बारे में बात कर रहा होगा। अपने बाप को इतनी इज्जत नहीं दी होगी शहबाज शरीफ ने जितनी उसने आसिम मुनीर को दी है। और डाउट मत रखना कि चुपचाप कमरे में जाके पापा ही ना बोलता उसको, क्योंकि यही काम जुल्फिकार अली भुट्टो ने किया था, जिसको फांसी पे चढ़ा दिया ज़िया-उल-हक ने। वो आयूब खान को डैडी तो बोलता था। ये पाकिस्तान में एक प्रथा चली आई है, जो प्रधानमंत्री हैं वो डैडी बोलता है आर्मी चीफ को। आप डोंट बी सरप्राइज्ड। और इसको प्रधानमंत्री बनाने, कह रहा है गोपाल, कह रहा है पाँव, इसको प्रधानमंत्री बनाने में भी तो आर्मी का ही हाथ है ना, तो थोड़ा सा तो वो असर रहता है ना। हर एक प्रधानमंत्री को बनाने में कहीं ना कहीं फौज का दखल रहता है। डेमोक्रेसी पाकिस्तान में कन्वीनियंस है, जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है, वरना फिर बदल कुछ कर देंगे। एनीवे, चलो चलें भाई जी, चलो ओके भैया, राम राम। राम राम। बहुत ही जी हैरान कुन वीडियो देखने के लिए मिली है। मैं जो है पाकिस्तान से तो ये खबर मुझे नहीं सुनने के लिए मिली थी। काफ़ी सोशल मीडिया देखता हूँ तो ये इतनी खुशी वाली खबर जो है रावलपिंडी वाली, वो सुनने के लिए नहीं मिली थी। बाकी ये है कि यहाँ से ही देखने के लिए मिला कि जो एक वर्दी वाला बंदा था, आज जो है उसका सॉफ्टवेयर जो है, मेरे ख्याल में जो नौजवान लड़के थे, स्टूडेंट थे, उन्होंने उसका सॉफ्टवेयर काफ़ी अपडेट किया है। वो अपनी तरफ से वर्दी के रोब में आया कि मैं इस वर्दी के रोब में जाऊंगा तो मेरा कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट होगा, क्योंकि यहाँ वर्दी वालों का ही सारा राज है। तो वो उसी राज के चक्कर में आया था। तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ दो काम हो गए हैं। एक तो उसको उसकी पत्नी ने ही उसका सॉफ्टवेयर अपडेट करवा दिया है, दूसरा उसका कह सकते हैं कि जो एक होता है ना, किरदार भी इंसान का होता है ना, तो वो उसका अपना किरदार था। एक इंसान होता है जब किसी मसले में आता है, कोई उलझन होगी है, तो दोनों पक्षों की आके बात सुनता है, तो जिसकी गलती होती है उसे बड़े प्यार और मोहब्बत से समझाता है। यही मैंने बड़ों से सीखा है, बड़ों से सुना है कि इस तरीके से किसी भी मामले को ना हल किया जाता है। तो ये भाई साहब आके चौधरी बनने की मेरे ख्याल में कोशिश शुरू कर दी इन्होंने। आके जो सामने आया उसे मारना शुरू कर दिया। देखिए एक लड़के को तो उन्होंने पीटना शुरू कर दिया। तो आप जो है कहीं ना कहीं आपको समझ नहीं है कि आज की नौजवान नस्ल
वो किसी की, वो आज मैं देखता हूँ सच्ची बात आपको करूँ तो माँ बाप की आज की जो नौजवान नस्ल है वो उस तरीके से इज्जत नहीं करती। बाप अगर कोई बात कर दे तो बच्चे के माथे पे बल पड़ जाता है। वो बोलता तो कुछ नहीं है पर वो उससे बर्दाश्त नहीं होता कि मेरे अब्बू मेरे साथ इस लहजे में बात करें। तो ये भाई साहब को पता नहीं था, यहाँ की सिचुएशन नहीं पता थी, तो आके उलझना शुरू किया। तो इसका इम्पैक्ट जो आया वो बार बार वीडियो जो सामने मेजर सर दिखाते थे मुझे हंसी आ जाती थी। एक अफसर को जो है कहीं ना कहीं बालों से पकड़ा है, कपड़ों से पकड़ा है। ये पहली बार ही है कि किसी को इस तरीके का कहीं ना कहीं टॉर्चर जो है सामने करते हुए जब हम देखते हैं तो बड़ा सुकून भी मिला है। ऐसा होना चाहिए, जो बंदा गलत है उसका सॉफ्टवेयर यहाँ अपडेट होना चाहिए। और मेन बात ये आ जाती है कि भाई साहब जो है उनके पास पिस्तौल थी, फिर उन्होंने वो निकाल दी। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि एक गलत बिहेवियर जो है इंसान को किस हद तक लेके जाता है वो इस वीडियो के माध्यम से समझ में आता है। और मेजर सर ने इसके ऊपर जो उनकी राय है वो बड़ी हैरानकुन है और सही भी है कि यहाँ लोगों को या आवाम को कीड़ा मकोड़ा समझा जा रहा है। यहाँ उनकी कोई कह सकते हैं कि इज्जत रिस्पेक्ट या कहीं ना कहीं किसी मसले में ये हमारी पाकिस्तानी आवाम उलझती है तो उनको ही कीड़ा मकोड़ा समझ के मसलने की कोशिश जो की जाती है, ये उसका इम्पैक्ट आया कि आज के बाद जो है आप कभी भी कहीं ना कहीं आवाम के कह लो कि नरगे में जब आए तो आप अपना बिहेवियर जो है सही रखें, नहीं तो आपके साथ आवाम ये भी कर सकती है। वो देखने के लिए मिला। बड़ा कह लो कि हैरान कौन था कि ये जो आवाम को कीड़ा मकोड़ा समझते थे आज कहीं ना कहीं उनका भी कुछ ना कुछ उनका हाल जो है बुरा होते हुए देखा गया है। बाकी मेन बात आ जाती है कि एक कह लो कि वर्दी वाला बंदा अपनी कह लो कि एक पोस्ट पे भी है, उसका बड़ा रैंक है, तो उसने गलती की है। मारना उसको नहीं बनता था, एक मारना भी उसकी गलती है बच्चों को आके, दूसरा उसने जो हवाई फायरिंग भी की है ये भी उसकी गलती है। अभी मेन बात देखने वाली होगी क्या उनको कई सजा मिलेगी, क्या उनके ऊपर कोई जो है ऐसा कह सकते हैं कि एक प्रतिबंध लगेगा कि आने वाले वक्त में उसको भी सजा मिले और उसकी वजह से जो दूसरे इस टाइम जो है वर्दी के बीच में मौजूद है उनको भी इससे कहीं ना कहीं सबक मिले। तो ये चीजें पाकिस्तान में नहीं होती, इसी वजह से मामला खराब होते जाते हैं और लोगों को कहीं ना कहीं जो है ये सीखने वाली चीज नहीं मिलती कि हम ऐसी सिचुएशन में फंसे तो क्या करें, इसका सही इम्पैक्ट आता ही नहीं है। तो भाई साहब का अगर कोई इलाज होता है अपनी सरकार की तरफ से, उनके मतलब इदारे की तरफ से, तो कहीं ना कहीं फर्क यहाँ आ सकता है। और इसके साथ दूसरी बात कीजिए, बड़ी खुशी हुई मुझे देखकर कि भाई जो है कैप्टन जो है एक कपिल देव सर हैं और साथ में उस दौर के और बहुत सारे और भी जो कैप्टन हैं इमरान खान की सेहत के लिए उन्होंने आवाज उठाई है। देखें कि पाकिस्तान में एक लातादाद मौजूद है जो कहीं ना कहीं कैप्टन रहे हैं, जो ये कहा जा सकता है कि वो पाकिस्तान से उन्होंने फायदा उठाया, इमरान खान से फायदा उठाया। देखें कि वकार यूनुस को अगर देखा जाए तो क्या उन्होंने नहीं फायदा उठाया, इमरान खान ने उन्होंने कितना फायदा दिया। और भी इन लोगों, इमरान खान की वजह से इनको वर्ल्ड कप जीतने का मौका मिला, उसके स्ट्रिक्ट कानून थे उसने बनाए हुए थे, उसकी वजह से पाकिस्तान मैच जीता। तो आज देख लें कि ये सारे जो है अपनी अय्याशी कर रहे हैं, अपनी अय्याशी वाली जिंदगियों में खोए हुए हैं। तो इमरान खान के लिए इन्होंने आवाज नहीं उठाई। कपिल देव सर जो है उनकी तरफ से अगर देखा जाए कोई लेटर आया, और भी कप्तान हैं सभी के सिग्नेचर मौजूद हैं, उन्होंने इमरान खान के रिलीव के लिए बात की है। तो यकीन करें कि एज अ इंसानियत अगर देखा जाए इस चीज को तो एक अच्छा कह सकते हैं कि हमें एक चेहरा देखने के लिए मिला कि दुनिया में आज भी लोग ऐसे मौजूद हैं जो अपने फील्ड के लोगों का इतना भी कहा जाए किया जा सकता है, सम्मान किया जा सकता है, वो देखने के लिए मिला। मुझे यकीन करें बड़ा अच्छा लगा। बाकी इसके अपोजिट पाकिस्तानी लोगों का कहते हैं कि कोई साइन नहीं है, कोई भी पाकिस्तानी कैप्टन नहीं बोला। तो ये देख लें कि पाकिस्तानी लोगों के हाल है, ये कहीं ना कहीं सिचुएशन कोई भी आ जाए तो इनको फर्क नहीं पड़ता। ये पाकिस्तान की सिचुएशन हो चुकी है, जिसे कहा जाता था पाकिस्तान में बड़े लोग जो है एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं, इज्जत देते हैं, हेल्पफुल वाले लोग हैं। तो वो चीजें यहाँ के लोगों से खत्म होती जा रही हैं। वो सियासी मामला ले रहे हैं, मेरे ख्याल में सियासी नहीं, एज अ एक मरीज की वजह से देखा जाए कि एक मरीज की किस वजह से हमें हेल्प करनी चाहिए, वो यहाँ जो है नजर नहीं आया पाकिस्तानियों की तरफ से। तो काफी दुख हुआ। बाकी यह है कि मुल्क के लिए इमरान खान की काफी ज्यादा कह सकते हैं कि उसकी एक्टिविटी है कि उसने मुल्क के लिए बेहतर किया। तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं उनका इलाज अगर हो जाए तो मेरे ख्याल में बेहतर रहेगा। बिल्कुल जी। शुरू में जो हादसा हुआ है जिसमें एक आर्मी ऑफिसर हैं और वो एक यूनिवर्सिटी में जाते हैं और यूनिवर्सिटी में जो मैडम थी वो उनकी पत्नी थी, वहां पे कह लें कि एहतजाज हो रहा था। स्टूडेंट्स के कोई मुतालिबात होंगे तो वो अपने मुतालिबात के लिए स्टूडेंट अगर जो है एहतजाज कर रही हैं तो उनका हक है, वो उस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, वहां पे उन्होंने एडमिशन लिया है।
लाखों की संख्या में वो वहां पे फीस पे करते हैं। अगर उन्हें लगेगा कि कुछ गलत है तो वो वहां पे प्रदर्शन करेंगे, एहतजाज तो करेंगे। अब मैडम जो है जी, उन्होंने साहब को फोन कर लिया है। अब साहब को भी लगता है कि सारी चीजें जो है ना वो अपनी है, मतलब कि उनका राज है। वैसे राज उनका है, इस बात में कोई शक नहीं है, लेकिन देखें, सरकार जो होती है ना उसकी इज्जत अपने हाथ में होती है। अगर सरकारी ऑफिसर, जो सरकारी ऑफिसर हैं, चाहे वो पुलिस के हों, रेंजर के हों, आर्मी के हों, अगर वो कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेंगे या इस तरह से कह लें कि अपना राज जताने की या बदमाशी करने की कोशिश करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं उनको इंसल्ट का सामना करना पड़ेगा। देखिए, इंडिया में और यहाँ में कितना फर्क है। इंडिया में जब आर्मी या बीएसएफ के जवान वहां पे खड़े थे तो लोग उनको नाप शनाप बोल रहे थे, उन्होंने उफ भी नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता था कि ये हमारे मुल्क के बंदे, ये हमारे अपने हैं, कोई गैर नहीं है। तो वो खामोश रहे, लेकिन उनकी खामोशी का जवाब इंडियन अवाम ने दिया। इंडियन अवाम ने ऐसे लोगों की छित्रोल करके उन्हें समझाया कि ये हमारे मुल्क की इज्जत है, ये हमारा प्राउड है, ये हमारे लिए बॉर्डरों पे लड़ते हैं जाके, और इनकी इज्जत की हिफाजत करना हमारे मुल्क में हमारे ऊपर फर्ज है। इसी तरह से अगर पाकिस्तानी लोगों के दिलों में आप मोहब्बत पैदा करने में कामयाब हो जाते हैं, आप अपना इमेज जो है वो इतना अच्छा शो करें कि पाकिस्तानी अवाम जो है, अगर कोई आपके खिलाफ बात भी करे तो पाकिस्तानी अवाम उसको बर्दाश्त ना कर सके सुनकर। हालात तो इस तरह से होने चाहिए। लेकिन अगर आप समझती हैं कि इस तरह से जाके वहां पे थप्पड़ों की बरसात करेंगे एक स्टूडेंट के ऊपर और देखने वाले जो स्टूडेंट है वो खामोश रहेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। अब देखिए, कर्नल साहब जो हैं, कितने बड़े ऑफिसर हैं, कितना बड़ा नाम है, कितना कह लें कि असर सूख है, लेकिन एकदम से अपनी इज्जत उन्होंने खराब कर दी। कि किस वजह से? देखें, इंसान को जो ताकत मिलती है ना, जब उस चीज का वो गलत इस्तेमाल करता है ना, तो फिर उस ताकत का गलत इस्तेमाल का खमियाजा भी उसे भोगना पड़ता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि अगर आपको कुदरत की तरफ से ताकत मिली है तो उस ताकत का सही इस्तेमाल करें, गलत इस्तेमाल ना करें। और उसके बाद इमरान खान की बात करें, यार पाकिस्तानी लोगों का आप लोगों को पता तो है कि ये अगर इतने वफादार होते तो कितने लोग हैं जिनको इमरान खान ने उनके कदमों पे खड़ा किया, जिनकी पहचान इमरान खान की वजह से है। लेकिन उन लोगों ने उसकी, चलो ठीक है, यहाँ पे इमरान खान के लिए आप सियासी लेवल पर बोलते हैं तो दिक्कत होती है, लेकिन आप सियासत से हटिए ना, आप सिर्फ उनकी तबीयत तो पूछिए। आप जो है उनके बारे में, उनके सेहत के बारे में बात तो कर ही सकते हैं। आप इतना तो कह ही सकते हैं कि सरकार का हक बनता है जी कि इमरान खान को ट्रीटमेंट देना, इमरान खान का इलाज करवाना चाहिए। बाकी जो दुनिया भर के 22 कैप्टन जो हैं उनकी तरफ से कहाता है, उसमें अहम जो नाम है वो कपिल देव सर हैं। उनका एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत लेजेंड प्लेयर हैं। देख लीजिए कि जो पाकिस्तानी जो है ना, उनके मुंह के ऊपर थप्पड़ है ये, जो इंडिया से या इंडिया के लोगों से या कह लें कि खिलाड़ियों से नफरत करते हैं और कहते हैं ये पाकिस्तानी बस जीते हैं, पाकिस्तानी, वो जंग के माध्यम से इस तरह से वो नैरेटिव एक पेश करने की कोशिश करते हैं, तो हिंदुस्तानी कभी ऐसा नहीं करते। हिंदुस्तानी जिसके साथ अच्छा टाइम गुजरा हो ना, वो ये नहीं देखते कि वो पाकिस्तानी है, मुस्लिम है, वो कौन है, क्या है। आज इमरान खान के साथ अगर उनका अच्छा टाइम गुजरा हुआ था तो आज देख ले कि 22 कैप्टन जो है उन्होंने खत लिखा है प्राइम मिनिस्टर जो शहबाज शरीफ हैं उनको, और खत में लिखा क्या है, उनकी सेहत के बारे में काफी ज्यादा चिंता जो है वो जताई है। तो ये होती है इंसानियत। लेकिन पाकिस्तान में हो तो तभी ना, तब इनको समझ आए ना कि इंसानियत जो है उसका वैल्यू क्या है। बहुत ही जी जबरदस्त बात भी बीच में सुनने के लिए मिली थी कि मेजर सर ने इंडियन आर्मी का किरदार जो यकीन करें हमारे सामने रखा। यही बात है, देख लें कि अच्छे काम किए हों, अच्छे कर्म किए हों, तो देख लें कि अवाम ही कहीं ना कहीं उनके हक में जो फैसला है अवाम करती है। तो ये इंडिया की आर्मी के बारे में जो बात सुनने के लिए मिली, यकीन करें बड़ा अच्छा लगा, दिल को भी कहीं ना कहीं सुकून आया कि यार ऐसी भी आर्मी मौजूद है जिसका कोई जवाब नहीं आता और उनकी जगह पे अवाम जवाब देती है। तो ये मेरे लिए काफी जबरदस्त है। ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग कमेंट सेशन में अपनी राय जरूर दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।